सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद चतुर्थ खंड को आज हम आगे पढ़ते हैं। समापन आज इसका हो जाएगा। चतुर्थ खंड में कहा, सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजये मह्यध्वम् इति ततो ह एव विद्यांचकार ब्रह्मेति। उमा ने कहा कि ये जो यक्ष है यही ब्रह्म था। जो विजय है, जो महिमा तुम अपनी समझ रहे हो, वो विजय, वो महिमा तुम्हारी नहीं है, अपितु वो ब्रह्म की है। तब देवताओं को पता चला कि जिस यक्ष को हम ढूंढने जा रहे थे और जिसको हमने ढूंढा, लेकिन जिसकी शक्ति से हम पराभव को प्राप्त हुए, पराजित हुए, वो यक्ष कोई और नहीं, वो ब्रह्म था। तो अग्नि, वायु, इंद्र, ये जो देवता थे, ये आपस में बड़े चढ़े थे। यानी एक जूनियर था तो दूसरा सीनियर था। और क्यों बड़े चढ़े हुए माने गए? अग्नि गया तो अग्नि ने ब्रह्म को जाना, यानी छुआ और आ गया। अग्नि के अपेक्षा वायु गया, वो भी ब्रह्म के पास गया लेकिन लौट के आ गया। लेकिन इन अग्नि और वायु देवता की अपेक्षा इंद्र अधिक बड़ा चढ़ा था, क्योंकि इंद्र उसके दर्शन कर सका, इसलिए वो उसमें बड़ा था। तस्माद् वा इंद्रो अतितराम अन्वयान देवांस ही एनद नेदिष्ठम पस्पर्श सा ही एनद प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। तो इंद्र अग्नि और वायु की अपेक्षा बड़ा चढ़ा था, क्योंकि उसने जो शक्तिशाली ब्रह्म है उसको जाना था, उसको समझा था। तो कह रहे हैं कि उस ब्रह्म का आदेश, उसका व्याख्यान तो ऐसे ही है जैसे विद्युत चमकती है और छिप जाती है, जैसे आँख झपकी मारती है और इसी बीच में कुछ देख पाती है। वह देखता ऐसे है जैसे विद्युत की चमक आई और ओझल हो गई। हम देखते हैं ऐसे जैसे आँख की झपक खुली और बंद हो गई। यक्ष भी तो ऐसे ही दिखा, सामने आया और तिरोहित हो गया। इंद्र ने देखा और फिर ढूंढने लगा। यह आदिदैविक उपाख्यान हुआ। आदिदैविक का अर्थ है देवताओं के संबंध में। अग्नि, वायु, इंद्र ये देवता हैं, दिव्य गुणों वाली शक्तियां हैं। इन देवताओं को आधार बनाकर ब्रह्म की चर्चा की गई है। तो पूर्वोक्त विषय में परमात्मा ज्ञानी अर्थात कर्मनिष्ठ विद्वान मनुष्यों को सर्वत्र दिखाई देता है। मूर्ख कर्मशून्य लोग उसे देख नहीं पाते, इसलिए वह उनसे छुपा रहता है। इस ब्रह्म का उपदेश तो ऐसा ही है जैसे विद्युत चमककर छिप जाती है। विद्युत एक बड़ा उदाहरण है और पलकों का झपकना एक छोटा उदाहरण है। छोटे और बड़े उदाहरणों के माध्यम से परमात्मा को बताने का प्रयास किया जा रहा है। विद्युत एक बार चमकती है, बिजली एक बार गिरती है, तो एक बार बिजली के गिरने से
इतनी उर्वरक शक्ति यानी उतना खाद निर्मित हो जाता है जितना कोई देश 1 वर्ष तक कारखाने में खाद बनाने का कार्य करे, उतना खाद इस भूमि को केवल एक बार बिजली के चमकने मात्र से मिल जाता है। तो बड़े से बड़ा उदाहरण बिजली का दिया और छोटे से छोटा उदाहरण पलक के झपकने निमेष और उन्मेष का दिया। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म को ना तो अज्ञानी ही समझ पाते हैं क्योंकि वे उसे इंद्रियों से देखना चाहते हैं, और ना ही अकर्म ज्ञानी उसे अनुभव कर सकते हैं क्योंकि उनके पास केवल शाब्दिक ज्ञान है, कथनी है, करनी नहीं है। कथनी के अनुसार उनकी करनी नहीं होती और विद्या के अनुसार उनकी क्रिया नहीं होती। जो केवल कर्मठ हैं, ज्ञानी हैं, वही उसे प्राप्त कर पाते हैं। संसार में ब्रह्म शक्ति विद्युत की भांति चमक कर छिप जाती है, अर्थात जिस समय मनुष्य एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में लगता है तो दोनों विषयों के मध्य समय में उसका ब्रह्म के साथ संबंध होता है। थोड़ी देर के लिए वो उसे स्पर्श कर पाता है। इंद्र गया, इंद्र ने जाकर के देखा, जैसे ही देखा वैसे ही वो छुप गया और फिर वो ढूंढने लग गया कि जिसको मैं देख रहा था वो कौन है। तो जब समाधि लगाते हैं, प्रयास करते हैं, एक विषय से दूसरी विषय की ओर जब आकृष्ट होते हैं, यानी जब आत्मा से परमात्मा के बीच की जो कड़ी होती है उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए ब्रह्म दृश्यमान होता है, यानी थोड़ी देर के लिए उसकी अनुभूति होती है और फिर वो अनुभूति ऐसे ही समाप्त हो जाती है, जैसे पलक का झपकना, जैसे आकाश में बिजली का गिरना। फिर हम खोज करते रह जाते हैं कि ये जो अभी मुझे अनुभूति हुई, ये ना तो सत्वगुण की थी, ना ही आत्म की थी, यानी स्वयं की थी। ये अनुभूति तो विशिष्ट थी, लेकिन इस विशिष्ट अनुभूति को हम कैसे समझें, कैसे जानें, तो उसकी गवेषणा साधक समाधि में बुद्धि के माध्यम से करता है कि जो अभी मुझे अनुभूति हुई, जो थोड़ा उत्साह, थोड़ी उमंग, थोड़ी सी प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई, वो किसके कारण से थी, किसके वजह से थी। तो ये इस प्रकार से यहां कहा। अब उसका जो उपदेश किया वो आदिदेव के लक्षणों से तो कर दिया, अब आध्यात्मिक लक्षणों से उसका उपाख्यान, उसका व्याख्यान करने का वो प्रयास करते हैं। इंद्रियां और उनके जो सहायक देव हैं, इनको जानने के बाद मनुष्य को आध्यात्मिक कर्तव्य की पूर्ति के लिए सबसे महान विद्वान भगवान की और मन को प्रतिक्षण भगवान के ध्यान में लगाने के लिए, उसके सामीप्य प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। तात्पर्य यह है कि बाह्य विषयों को जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात होते हैं, पृथक करके मन में व्यापक भगवान के ध्यान में लीन हो जाएं, और जो मल आता है, विक्षेप आता है, जो आवरण होते हैं, जो दोष होते हैं, समाधि में बाधक होते हैं, जो ब्रह्म को जीव से दूर ले जाने के लिए होते हैं, उनको कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम दूर करते हैं, नष्ट करते हैं और आत्मिक सुख को प्राप्त करते हैं। वो तब ही होगा जब मनुष्य यह दृढ़ संकल्प कर लेगा कि मेरा मन सदा ब्रह्म की ओर चले, ब्रह्म को त्याग कर सांसारिक वासनाओं में न चले। जो मनुष्य लक्ष्य को बना करके चलता है और वासनाओं को त्यागता जाता है, वो मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। अब आधिदैविक उपाख्यान के बाद आध्यात्मिक उपाख्यान के विषय में कहते हैं, अथ अध्यात्मम यते तद्गच्छतीव च
मनो अनेन च एतद् उपस्तरम अभीक्षणम संकल्पः। अब अध्यात्म उपाख्यान के विषय में कहते हैं, अग्नि, वायु आदि भौतिक जगत के संबंध में नहीं कहते, परंतु अध्यात्म जगत के संबंध में अर्थात इस मनुष्य शरीर के संबंध में उपाख्यान कहते हैं। ऐसा जो प्रतीत होता है कि मन जाता है, दूर दूर चला जाता है, हर क्षण या बीते हुए को स्मरण करता है या आगे के लिए नवीन संकल्प करता है, इसका कारण भी ब्रह्म है। आदि दैविक उपाख्यान में हमारी पलक का झपकना और बिजली का गिरना, बिजली का चमकना, ये दैविक उपाख्यान है। इसका कारण भी ईश्वर ही है। ईश्वर की ही कृपा से पलक का झपकना और बिजली का चमकना होता है। पलक के झपकने से हम पिंड की रक्षा कर पाते हैं, यानी हम नेत्रों की रक्षा कर पाते हैं, और बिजली के चमकने से इस धरती की रक्षा होती है, यानी उसको उर्वरक शक्ति प्राप्त होती है। तो दोनों में ही जो सहायक है वो परमात्मा है। अब आध्यात्मिक उपाख्यान में यानी पिंड की रचना में कि हमारा जो मन है, मन जो संकल्प करता है, विचार करता है, स्मरण करता है, इसके पीछे भी कारण परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा ने मन को ऐसा बनाया है जिसके कारण से हम ये सब कर पाते हैं। जीवात्मा तो केवल इच्छा मात्र करता है कि मुझे ये संकल्प करना है, ये विचार करना है और इस प्रकार की स्मृति उठानी है, वो तो इच्छा मात्र करता है और मन यंत्रवत उसकी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाता है। लेकिन मन को ये जो सामर्थ्य दिया, उस सामर्थ्य को देने वाला परमात्मा है। आदि दैविक आध्यात्मिक उपाख्यान में ये बात कही। छठे वचन में कहते हैं, तदह तद्वनम नाम तद्वनम इति उपासितव्यम सा या एतद एवं वेदाभि ह एनम सर्वाणि भूतानि सवांक्षन्ति। तो अब यहाँ पर उस ब्रह्म के विषय में कह रहे हैं जिसका आध्यात्मिक और आदि दैविक उपाख्यान किया कि वह ब्रह्म वन है। वन अर्थात भक्ति के योग्य है। उसकी वन नाम से या वन में एकांत जंगल में उपासना करनी चाहिए। तो ईश्वर का नाम यहाँ वन कहा गया है। तो वह जो इस रूप में ब्रह्म को जानता है, उसे चाहता है, उसकी भक्ति करता है, सब उसे चाहने लगते हैं, उसके भक्त हो जाते हैं। यानी कोई ईश्वर की भक्ति करेगा, ईश्वर की उपासना करेगा, ईश्वर को चाहेगा, तो लोग उस भक्त को चाहने लग जाएंगे। ये उसका बता रहे हैं प्रभाव। यानी भक्त भगवान का भजन करेगा तो भक्त को लोग पूजने लग जाएंगे, मानने लग जाएंगे। तो दुख दूर करने के अभिलाषियों से उपासना करने योग्य प्रसिद्ध है। प्रकृति सत है, जीवात्मा सतचित है, केवल ब्रह्म ही सतचित और आनंद स्वरूप है। जिसको आनंद की अभिलाषा हो, उसकी यह अभिलाषा ब्रह्म की उपासना से ही पूरी हो सकती है। ब्रह्म से भिन्न जीव और प्रकृति की उपासना करने से मनुष्य दुखों से कभी भी छूट नहीं सकता। जो मनुष्य उचित विधि से ब्रह्म की उपासना करना जानता है, ब्रह्म उपासना की सत्य विधि योग को क्रियात्मक रूप से अनुष्ठान करके ब्रह्म की उपासना करता है, संसार के समस्त ज्ञानी मन से ऐसे मनुष्य का आदर करते हैं जिस प्रकार संसार में धन अभिलाषी धनी के पास जाते हैं, ऐसे ही ईश्वर भक्त के अभिलाषी नियम पूर्वक योगाभ्यासी के पास जाते हैं। तो जो ईश्वर की उपासना करता है, उस उपासक को, उस भक्त को सब लोग पूजने लग जाते हैं, सब लोग मानने लग जाते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जैसे ये ईश्वर का उपासक बना, जैसे ये ईश्वर का भक्त बना, वैसे हम भी ईश्वर के भक्त बने, हम भी ईश्वर के उपासक बने। तो प्रसंग ये था कि जब साकार उपासक होते हैं,
साकार उपासक होते हैं और वो उस मूर्ति के, उस मंदिर के 24 घंटे पास रहते हैं और वो वहाँ पर ये कहते हैं कि तुम्हारी ये मन्नत पूरी होगी, ये मुराद पूरी होगी, ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। महामृत्युंजय जप कर लो तो मृत्यु दूर हो जाएगी। और हमारे गुरु में कुछ ज्योतिषी भी हैं, वो ज्योतिषी दूसरों का भविष्य देखते हैं, लेकिन वो खुद के भविष्य के विषय में और खुद के वर्तमान के विषय में असमंजस की स्थिति में है। मैंने खुद उनसे पूछ करके देखा था। वो कहते हैं कि भाई, हमारे गुरु जी ये कहते हैं कि भाई दूसरों का देखते चलो, खुद का भगवान के भरोसे छोड़ दो। हमारे विद्यार्थी हैं। और तो बात यह है कि जो व्यक्ति ईश्वर का उपासक होगा, ईश्वर का भक्त होगा, तो उसमें ईश्वरीय गुण आएंगे और उन ईश्वरीय गुणों से व्यक्ति प्रभावित होगा, ना कि उसकी विद्वता से प्रभावित होगा। क्योंकि विद्वान तो एक से एक तुर्रम खां पड़े हैं, बड़े बड़े डिग्री होल्डर पड़े हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न जैसे ख्याति प्राप्त पड़े हैं। तो विद्वता से यानी शब्द शास्त्री होने मात्र से क्या होगा? मुख्य तो आचरण की निष्ठा, आचरण की पवित्रता से होगा। तो जिनके आचरण अच्छे हैं, शुद्ध हैं, अंतःकरण निर्मल है, जिनके व्यवहार अच्छे हैं, लोग उन्हीं को पूजते हैं, उन्हीं को चाहते हैं, उन्हीं को भजते हैं। जिनका उद्देश्य केवल इतना होता है कि ये अच्छा विद्वान है और हम भी विद्वान बन जाएं, तो वो उस प्रकार से विद्वता की उपासना करेगा। और व्यक्ति अगर यदि ये चाहते हैं कि ना हम सुधर जाएं, हमारा आचरण पहले से ठीक हो जाए, तो जिनके आचरण ठीक हो चुके हैं वो उनको आदर्श मानेंगे। जो हम योग मार्गी लोग हैं, स्वामी सत्यपति जी को आदर्श मानते हैं या नहीं मानते? इसलिए मानते हैं क्योंकि वो समाधि लगाए हुए थे, ईश्वर के अति निकट, हम सब की अपेक्षा वो बड़े चढ़े थे, इसलिए हम उन्हें मानते थे, उनका आदर करते थे। और अंतिम समय तक वो ईश्वर से अतिरिक्त कोई चर्चा ही नहीं करते थे, उनका मुख्य विषय केवल ईश्वर होता था। तो यहां पर यही उपनिषदकार कह रहा है कि जो ईश्वर को जानता है, ईश्वर को जान लेता है, तो ईश्वर के जो जानने की इच्छा करने वाले हैं उस जाने हुए के भक्त बन जाते हैं, यानी भक्त के भक्त बन जाते हैं। हालांकि इस परंपरा का भी मिसयूज किया गया, लोगों का मानसिक और बौद्धिक शोषण किया गया। क्या कहा गया कि भाई ये भक्त हैं, इनको तुम पूज लो, इनके पूजने मात्र से तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आप भक्ति मत करो। उपनिषद में यह कहा कि भक्त को पूजने लग जाएंगे। क्यों पूजने लग जाएंगे? क्योंकि वो ब्रह्म को जानना चाहते थे, इसलिए भक्तों की पूजा होने लग जाएगी। यानी भक्तों से लोग गाइडेंस लेने के लिए आएंगे, मार्गदर्शन कराने आएंगे अपना। लेकिन हमारे यहाँ संप्रदायवाद में क्या हुआ कि जो संत थे, श्री श्री 1008 थे, महामंडलेश्वर थे, जो भी थे, और जिन्होंने संत की उपाधि प्राप्त कर ली, भक्तों की उपाधि प्राप्त कर ली, तो जो लोग चाहते थे कि हमारी प्रोग्रेस हो जाए, हमारी उन्नति हो जाए, हम भी ईश्वर की कृपा हम पर भी बरसे, तो इन भक्त मंडली के लोगों ने क्या किया? छुआछूत वाला व्यवहार किया। छुआछूत वाला व्यवहार किया। क्या किया? बोले तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, तुम तो केवल भभूति ले लो और ये गुरुजी के नाम की कंठी पहन लो और ये बाबा जी का प्रसाद ले लो और तुम इतना काम करा देना, तुम्हारा इतना काम करा देने मात्र से तुम्हारी सारी काम सिद्ध हो जाएंगे, तुमको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जो श्रद्धालु लोग थे वो गुरुजी की, संत जी की बात को मान करके और वो चलते बने। तो इनको क्या किया गया? बरगला दिया गया ना, कि यदि तुक्के से काम हो गया तो वो गुरुजी का आशीर्वाद था, गुरुजी ने भबुद्धि थी, गुरुजी के तीर्थ पर गए थे, इसलिए हमारा काम हो गया। तो वो तुक्का लग गया तो गुरुजी का लग गया। और नहीं हुआ तो दो स्थिति आएंगी कि अभी हमारी तपस्या में कमी है और गुरुजी हमारे व्यस्त हैं, और तीसरी स्थिति क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा ये मान लिया जाएगा कि ये गुरुजी तो दमदार नहीं है, अब दूसरे गुरुजी के पास चलो। तो ऐसे ही जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि चलो विधायक से तो बात बनी नहीं, विपक्ष के पास चलो या सांसद के पास चलो। तो ये सब जगह एक जैसी स्थितियां हैं, समझ पा रहे हैं ना? लेकिन मूल स्थिति ये है कि जो ईश्वर को प्राप्त कर ले,
जो ईश्वरीय गुणों को धारण कर ले उसको आदर्श माना जाता है। आदर्श इसलिए माना जाता है कि लोग चाहते हैं कि वो गुण हम में भी आएँ, इसलिए वो उनसे कोचिंग लेने के लिए आते हैं। और हमारा वैदिक मार्ग ऐसा ही है। यहाँ पर स्पष्ट निषेध है कि तुम खुद संन्यास और खुद मोक्ष की चिंता मत सोच लेना। वैदिक मार्ग ये कहता है कि जैसे तुम संन्यास ले रहे हो ऐसे अन्यों को संन्यास के लिए प्रेरणा देना। जैसे तुम ईश्वर की प्राप्ति के लिए समाधि लगा रहे हो तो खुद अकेले समाधि मत लगाना, औरों को भी समाधि के लिए साथ लेकर के चलना। ये वैदिक मार्ग है। तो इस प्रकार की यहाँ पर बात कही। जब इस प्रकार का उपदेश शिष्य को कहा गया तो शिष्य कहने लगा, क्या कहने लगा कि महाराज आप हमें उपनिषद का उपदेश करिए। उपनिषदम भो ब्रूहुति युक्ता या उपनिषद ब्राह्मी भाव ता उपनिषदम अब्रूम एति। तो शिष्य ने कहा कि महाराज ठीक है, आपकी बातें हमने सुन ली। पहले खंड में आपने कहा वो कान का कान है, आँख का आँख है, प्राण का प्राण है, मन का मन है, और प्राणों से प्राप्त नहीं कर सकते, मनों से प्राप्त नहीं कर सकते, इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकती। दूसरे खंड में आपने ईश्वर की विविधता को बताया, साधना के मार्ग को बताया। तीसरे खंड में आपने अलंकारिक रूप से यक्ष इंद्र यानी जीवात्मा और परमात्मा के संवाद को सुनाया। इतनी बातें तो हो गई हैं, लेकिन आप हमें उपनिषद का उपदेश तो करो। तो गुरुजी ने कहा कि उपनिषद का उपदेश तो हो गया, यही तो उपनिषद का उपदेश था जो मैंने तो ये कर दिया। समस्या क्या है कि व्यक्ति और सुनना चाहता और जानना चाहता है, बस करना नहीं चाहता। बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। जैसे कहीं राम कथा चल रही थी तो वो रामायण की शिक्षा के विषय में उपदेश किया जा रहा था। रामायण की शिक्षा का उपदेश किया तो शिष्य को बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। लेकिन उस वक्त ने कहा कि महाराज भगवान राम का वर्णन तो करो, चरित्र चित्रण तो कहो, कैसे सीता का परित्याग हुआ, सीता अपहरण हुआ, कैसे रावण का वध हुआ, कैसे हनुमान जी मिले, उस प्रसंग को तो बताओ। बोले मैंने तो तुझसे रामायण कह ही दी। अब गुरु जी ने क्या उपदेश दिया? बोले मर्यादित जीवन जियो तो राम के भक्त बन जाओगे, और अहंकारी जीवन जियोगे तो रावण के भक्त बन जाओगे। तो रामायण की जो मूलभूत शिक्षा थी उस पर उपदेश दिया जा रहा था, लेकिन भक्त क्या कह रहा था कि इतनी बातें सारी ठीक हैं, लेकिन रामायण का उपदेश तो करो। अब यहां पर भी ऐसा ही था। शिष्य को गुरुजी मूलभूत उपदेश दे रहे थे। शिष्य ने कहा इतनी बातें तो सारी ठीक हैं, लेकिन कोई ब्रह्म का उपदेश तो करो। तो गुरुजी ने कहा मैं ब्रह्म का ही उपदेश कर रहा था इतनी देर से। तो इस बात को वो अगले वचन में कहते हैं, तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यम आयतनम। उन्होंने कहा कि देखो मैंने तुमको ब्रह्म का उपदेश कर दिया, और जो इस प्रकार से ब्रह्म का उपदेश कर देता है तो ब्रह्म का उपदेश कब भीतर घुसता है, कब आत्मसात होता है, उसकी बुनियाद उसकी प्रतिष्ठा कब होती है? जब व्यक्ति तप करे, दम करे और कर्म करे। मनुष्य में जो शक्ति है उसमें कुछ संभाल कर रख ली जाती है, अपने नियंत्रण में ले ली जाती है, काम में नहीं लाई जाती, और कुछ काम में लाई जाती है। जो नियंत्रण में ले ली जाती है अर्थात काम में नहीं लाई जाती है, वह या तो शारीरिक है या मानसिक है। यानी जिसको फिजिकल कंट्रोल कहते हैं उसे तप कहते हैं, और जिसे मेंटल कंट्रोल कहते हैं उसे दम कहते हैं, और जो शक्ति काम में लाई जाती है उसे कर्म कहते हैं। ब्रह्मज्ञान की प्रतिष्ठा आधार स्तंभ उसकी नींव ये तीन ही हैं, तप दम और कर्म। तो क्या कह रहे हैं कि बातें ही बनाने का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है, कर्म उसका आवश्यक अंग है। जिस चीज की प्रतिष्ठा नींव होती है, आधार होता है, उस पर आयतन यानी इमारत खड़ी होती है। तो आयतन क्या है? आयतन है वेद,
वेदों के सब अंग और इन दोनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाला सत्य। तो फिजिकल कंट्रोल करो और मेंटल कंट्रोल करो। पूरी शक्ति शरीर में और पूरी शक्ति मन में मत लगा दो। कुछ शक्ति को बचा करके रखो और उसको कर्म में लगा दो। कहना ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा सुनते मत रहो और ज़्यादा सुनाते मत रहो। ज़्यादा सुनाना फिजिकल कंट्रोल यानी शारीरिक तप है और ज़्यादा सुनना ये मानसिक तप है। तो सुनने सुनाने मात्र में लगे मत रहो, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। बोले क्या करेंगे? बोले जो सुना है, जो सुनाया है, उसको जीवन में धारण करने लग जाओ, कर्म करने लग जाओ। और यदि तुम कर्म करने लग जाओगे तो तुम सत्य से सुपरिचित हो जाओगे। यानी क्या? बोले उपनिषद की विद्या आपके भीतर आ जाएगी। उपनिषदों की कथाएं तो बड़ी मनोरंजक लगती हैं, मन भावक लगती हैं। उपनिषदों के व्याख्यान इतने अद्भुत होते हैं कि व्यक्ति का रोम रोम रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। उसको लगता है कि वाह, आनंद आ गया। लेकिन आनंद वो तभी तक आ रहा है जब तक उपनिषद की वर्षा हो रही है। लेकिन प्रसाद लेकर के, चप्पल पहन करके जब वो घर की ओर आता है तो उपनिषद की बरसात समाप्त हो चुकी होती है और भौतिकवाद की आंधी आरंभ हो जाती है। तो भौतिकवाद की आंधी में यदि अपने आप को बचाना है और आप ये चाहते हैं कि इस सत्संग मंदिर में, इस सत्संग स्थल में, इस पांडाल में जिस प्रकार से उपनिषद की वर्षा हो रही थी वो वर्षा मेरे घर में भी हो, मेरे जीवन में भी हो, प्रत्येक क्षण भी हो, तो करना ये पड़ेगा कि आचरण में लाना पड़ेगा। तो आचरण में कैसे लाना पड़ेगा? तो पहली बात कही कि ध्यान से सुनो, समझो, स्मरण रखो, आवृत्ति करो। फिर क्या करो? बोले फिर मनन करो। जो सुना है उसको मनन करो। मनन करने के बाद अब ये विचार करो, निधिध्यासन करो कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब सही गलत के निर्णय पर पहुंच जाओ तो सही को स्वीकारो और गलत को छोड़ दो। इसके लिए आप अभ्यास करो। और जब आप सही को स्वीकारोगे, गलत को छोड़ दोगे, तो आपके जीवन में वो प्रतिष्ठित हो जाएगा। और जब जीवन में प्रतिष्ठित हो गया यानी आप सत्य से सुपरिचित हो गए, यानी आपके भीतर वो उपनिषद की कथा उतर गई। लोगों के भीतर कथाएं क्यों नहीं उतरती? व्याख्यान क्यों नहीं उतरते? उपदेश क्यों नहीं उतरते? क्योंकि वो केवल सुनते हैं, ज्ञान रंजन करते हैं। सुनने के बाद दूसरी क्रिया होती है मनन करना, चिंतन करना। वो मनन चिंतन नहीं करते। और मनन चिंतन करने के बाद तीसरी क्रिया होती है कि सत्य को स्वीकार कर लें। वेदों में, उपनिषदों में ईश्वर को कैसा कहा? साकार या निराकार? सुना ईश्वर साकार नहीं, ईश्वर निराकार है, सुन करके बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इतने तक सीमित मत रहो, मनन करो, चिंतन करो कि आखिर ईश्वर निराकार है तो क्यों है, और हम अब तक साकार मानते आए तो क्यों मानते आए। उसका तुलनात्मक स्वयं के जीवन में विवेचन करो। विवेचन करने के बाद आप निर्णय के तट पर पहुंचोगे। और क्या निर्णय करोगे? कि ईश्वर निराकार है। तो इसको पक्का कर लो कि आज से, अभी से, इसी वक्त से मैं ईश्वर को निराकार मानूंगा, साकार नहीं मानूंगा। तो ये हो गया निधिध्यासन। अब निधिध्यासन से आप धरातल पर आ जाओ, कर्म पर आ जाओ, आचरण पर आ जाओ। अब अगले दिन से अगरबत्ती बंद, नारियल फोड़ना बंद, नहलाना धुलाने वाली प्रतियोगिताएं बंद। क्या करोगे? खुद नहाओगे, खुद धोओगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे और भगवान का ध्यान करोगे। तो ये जो ध्यान कर लोगे, इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जीवन में उपनिषद का उपदेश उतर गया। तो यहाँ गुरु जी यही कह रहे हैं कि भाई केवल सुनने सुनाने का नाम उपनिषद नहीं है। ज्ञान का वखान करना, शब्द शास्त्री हो जाना मात्र नहीं है। जीवन में उसे आचरण करना चाहिए, जीवन में उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यो वा एताम एदम वेदापहत्य पाप मानमन्ते स्वर्गे लोके जये प्रतिष्ठति। तो कह रहे हैं जो ब्रह्म विद्या को इस रूप में जानता है वह पाप का अपहरण करके
अनंत उत्तम स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है, अवश्य प्रतिष्ठित होता है। यानी अंतिम पद की 2 बार आवृत्ति यानी प्रसंग का समापन होता है, और 2 बार कह देने का अर्थ होता है दृढ़तापूर्वक, निश्चित पूर्वक। तो प्रतिष्ठते प्रतिष्ठते यानी अवश्य, निश्चय से, दृढ़ से ऐसा ही होगा। तो ब्रह्म विद्या को इस रूप में जाने, समझें। ब्रह्म विद्या क्या कहती है? 3 तत्व हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। तीनों ही अनादि हैं, अनंतपन्न हैं, अजन्मा हैं और शाश्वत हैं। ईश्वर और जीव चेतन है, प्रकृति जड़ है। ईश्वर सबका मालिक है, जीवात्मा भोक्ता है और भोग्य वस्तु प्रकृति है। प्रकृति का जीवात्मा उपभोग करती है। यह शरीर हमें मिला है कर्म करने के लिए। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी योनियां प्राप्त होंगी और बुरे कर्म करेंगे तो बुरी योनियां प्राप्त होंगी। लेकिन अच्छे भी कर्म करते रहो तो आवश्यक नहीं है कि अच्छा जन्म पा करके सुख मिले, क्योंकि सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है। ये हमारा करोड़ों वर्ष का अनुभव है, हम सब का, हर जन्म का यही अनुभव है ना। हमें भूख लगना दुख है और प्यास लगना दुख है। ये भूख और प्यास हमें प्रत्येक जन्म में सताती है। ज़्यादा खा लेना भी दुख है और कम मिलना भी दुख है। तो ये दुख भी हम करोड़ों वर्षों से भोग ही रहे हैं, चाहे किसी भी योनि में रहे हों। तो यदि हम तिल मात्र भी, आँख में जो थोड़ा सा बाल भी लग जाता है, उस बाल से थोड़ा ही कष्ट होता है, कोई विशेष कष्ट नहीं होता। तो यदि हम उतना भी सुई की नोक के बराबर भी दुख नहीं चाहते, तो हमें यह करना पड़ेगा कि टाइम पास बंद करना पड़ेगा, ये मनोरंजन बंद करना पड़ेगा। यानी हमें जन्म लेना बंद करना पड़ेगा। और जन्म लेना कैसे बंद होगा? रेल की पटरी पर लेटने से, नदी में कूदने से, पेड़ से लटकने से, आग जलाने से, आग लगाने से तो जन्म लेना बंद नहीं होगा ना। आत्महत्या कर लेंगे तो उससे जन्म लेना बंद नहीं होगा। जन्म बंद होगा अपने अविद्या आदि दोषों को नष्ट करने से, क्लेशों को क्षीण करने से। तो वो हमें करना पड़ेगा। तो अपनी अविद्या को नष्ट करना पड़ेगा और समाधि लगानी पड़ेगी, ईश्वर का साक्षात्कार करना पड़ेगा। ये जब करेंगे तब जाकर के जन्म मरण की प्रक्रिया के लिए विराम हो जाएगा और लंबी छुट्टी पर हम चले जाएंगे। और लंबी छुट्टी पर चले जाएंगे यानी अनलिमिटेड सुख की हमें प्राप्ति होगी हमारे अकॉर्डिंग। 36,000 बार सृष्टि का बनना बिगड़ना, इतना लंबा समय हमारे लिए मोक्ष का रहेगा। तो हम देख लें कितना कितना अपने जीवन में टाइम पास कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उस टाइम पास से बाहर निकलें। धीरे धीरे मोह से, अविद्या से, ममत्व से, लालसा से, इच्छा से, कामना से, वासना से धीरे धीरे अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास करें और अपने अंदर अच्छे संस्कार लेकर के आएं। हम अच्छे संस्कार से पुष्ट होवें, उसके लिए 3 काम हमें करना है कि हमें अच्छा पढ़ना है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है नित्य प्रतिदिन। उसके लिए हमें अच्छा स्वाध्याय करना है। दूसरा क्या काम करना है? हमें अच्छे लोगों की संगति करनी है, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, हमसे बेहतर हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करना है। और तीसरा क्या करना है? शिक्षा और संगति के माध्यम से सुसंस्कारित होना है, यानी हमें अपने अच्छे संस्कार बनाने हैं। तो ये काम करते हुए हम धीरे धीरे प्रगति को प्राप्त होंगे। फिर प्रभु कृपा होगी, ये शरीर छूटेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये केनोपनिषद का उपाख्यान यहाँ समापन करते हैं। आगे हम कठोपनिषद आरंभ करेंगे। कक्षा को यहीं पर विराम। इति ओम शम।